अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, रमज़ान के लिए स्पेशल चिकन की कचौरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर के अंदर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये देखें, बन के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी ये बनी है। चलें आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया था तकरीबन 4 कप मैदा। तो मैदा इस तरह से जो मेजरमेंट का कप होता है उससे नाप लेंगे। 4 कप हम मैदा लेंगे यहाँ पे। डेढ़ स्पून तकरीबन मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून ही इसमें मैं घी शामिल करूँगी। तो यहाँ घी और नमक को डाल के मैदे के साथ हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो जो ये हमारा मिक्स है ये हम अच्छा सा करेंगे। इस तरह से ये आपका जो है मैदा इस तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए इसके अंदर सारा। अब यहाँ 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है। तो डो जो हम बनाएंगे ना ज़्यादा सख्त होगी और ना ज़्यादा नरम। 1 कप पानी मैंने अभी इसमें शामिल किया है और तकरीबन 1 कप से कम पानी मैं और इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ ये जो डो है हमारी बहुत ही अच्छी सी बनके तैयार होगी। इस तरह से इसको हम अच्छा सा मसल के इक्वल कर लेंगे कि जितने भी लम्स हैं इसके ख़त्म हो जाएं और इस तरह से अच्छा सा इसको गूंद लेंगे। यहाँ ये देखें गूंद ली थी। अब मैं इसको हल्का सा ऊपर घी लगा के इसको हम ढक देंगे। इस तरह से प्लास्टिक से आप इसको ढकें ताकि इसके ऊपर कोई खुश्क लेयर ना आए। तो यहाँ लिया था मैंने तीन टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने इसमें। उसके अलावा हाफ़ स्पून जो है मैं बेकिंग पाउडर लूँगी इसमें। उसके अलावा 3 टेबलस्पून ही हम इसमें घी, मेल्ट किया हुआ घी शामिल करेंगे और इसको सारा मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हम घी तैयार कर रहे हैं इस तरह से ये हम अपनी कचौरी में जब हम लेयर देंगे तो इसको उस वक्त के लिए हम उसमें शामिल करेंगे। अभी यहाँ देखें ये कुछ पतला सा है लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद ये इसमें थिक हो जाएगा। यहाँ डो जो थी हमारी नरम हो गई थी बिल्कुल सही अच्छी सी। यहाँ हम इसको पीसीज में इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ तकरीबन इस 4 कप के मैदे में मेरे 17 से 18 जो हैं वो हमने पूरियाँ बना ली थी इसमें। तकरीबन 17 कचौरियाँ जो थी वो हमारी इसमें तैयार हो गई थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस पर घी लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि डो जो है हमारी फिर तैयार हो जाएगी। उस वक्त तक हम इसका जो मिक्स है, जो फिलिंग है वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली थी 3 अदद प्याज, थोड़ा सा ऑयल लिया था 2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ ली थी मैंने 3 अदद प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया था। तो उसको इस तरह डाल के हम हल्का सा सौते कर लेंगे, यानी कि इसको गोल्डन नहीं करेंगे हम। हल्की सी नरम प्याज होगी तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज तकरीबन हमारी नरम हो गई थी। यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी डाल के जो है हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कुक कर लेंगे इसको। तो यहाँ लिया था मैंने हाफ़ केजी चिकन, जो कि पहले मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के हल्का सा, और इस तरह से फिर मैंने इसके रेशे कर लिए थे।
तो यहाँ पे ये चिकन और प्याज और लहसुन जो था, तीनों मिक्सचर जो था, हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने ली थी तकरीबन 1.5 स्पून चिली फ्लेक्स, उसके अलावा 1 स्पून काली मिर्च पाउडर, उसके अलावा ज़ीरा पाउडर भुना हुआ 1 स्पून, और नमक थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी चिकन में नमक मौजूद था तो इस वक्त हम थोड़ा ही नमक शामिल करेंगे इसमें। तमाम जो मिक्सचर है इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे इसी तरीके से। तकरीबन हाफ़ कप जो है मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। तो ये हमारी जो क्रीमी सी टेक्सचर वाली जो हमारी फिलिंग है ये बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी इसके अंदर। और 3 से 4 अदद मैंने ली थी हरी मिर्च, बारीक चॉप्ड कर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ ये जो हमारी फिलिंग थी अच्छी सी तैयार हो गई तकरीबन। हरी मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको भी 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे तो हमारी फिलिंग ये तैयार है बिल्कुल। तो इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। यहाँ हमारे पेड़े जो थे वो ठहर गए थे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हाथ से भी अच्छे से ये फैल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वही मिक्सचर जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, उसे लगा के इस तरह से इसको लेयर्स दे लेंगे। पहले 2 लेयर्स देंगे, फिर इस तरीके से तमाम पेड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे इसके। ये देखें मैंने तमाम इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। 10 मिनट के लिए मैं फिर छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर दोबारा लेके इसी तरीके से बग़ैर घी लगाए अब मैं इसको दोबारा से लेयर दे दूँगी। इसी तरह से आप तमाम कर लें दोबारा से और सारे बना के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये हमारी कचौरी बनाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ अब हम इसकी फिलिंग जो है वो इसमें कोट करेंगे। इस तरीके से आप बेलन से इसको बेल लें और जो फिलिंग बनाई है उसको फिल कर लें इसमें। इसी तरह इसके चारों कोने जो हैं पकड़ के फोल्ड कर लें पहले। और ऑपोजिट इसके 4 कोने जो फिर हैं वो भी इसी तरह से आप इनको भी फोल्ड कर लें। तो जब ये अच्छी सी नीचे से बंद हो जाएगी पेड़े की सूरत में इसको गोल घुमा लें, फिर ये खुलेगी भी नहीं और अच्छी सी ये पैक हो जाएगी। इसी तरीके से तमाम बना लेंगे पेड़े हम इसके फिलिंग करके। पूरी फिर हमारी जो है पकने के लिए तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए पेड़े बना के हम छोड़ देंगे। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था, उसको बिल्कुल हल्की सी आंच करके मैंने छोड़ा था। ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि पूरी जो है बहुत ही लाइट आंच पे पकती है, बहुत धीमी आग होती है इसकी। क्योंकि अगर हम तेज़ आग पे इसको पकाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाती है। तो यहाँ ये पूरी देखें पहले तो नीचे बैठी हुई थी, जूं-जूं ये पकेगी ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। यहाँ देखें पूरियाँ हमारी फूल गई हैं। यहाँ पे कचौरी जो है इसको हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब एक साइड से तकरीबन डन है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और रमज़ान में आप भी मज़े उठाएं, कचौरी बना के मज़े से अपने घर वालों को खिलाएं। तो यहाँ देखिए कचौरी बिल्कुल ही हल्की आंच पे जो है वो अच्छी सी तैयार हो गई थी। इसी तरह हम दूसरा बैच भी इसका तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए बन के बहुत अच्छी सी मज़े की तैयार है, अंदर से बिल्कुल खस्ता है और बिल्कुल कुक हुई हुई है। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इसको और घर में सभी से तारीफ़ पाएँ। बहुत ही मज़े की हैं ये। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।